सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। जीएसटी वीडियो का बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बट रियली सॉरी, मैं आप लोगों को ये बहुत धीरे धीरे प्रोवाइड करवा पा रहा हूँ बिकॉज इस टाइम मेरा टाइम थोड़ा इंटरव्यू वगैरह में जा रहा है, तो इस वजह से मुझे उसके लिए प्रिपेयर भी करना पड़ता है, तो दैट्स वाई थोड़ा सा लेट हो रहा है। अदरवाइज मैं आपको बहुत पहले ही प्रोवाइड कर देता ये, बट कोई बात नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है प्रोवाइड आपको करा दूंगा। ठीक है, आज आईटीसी जो काफी सारे बच्चे, मैंने पोल कनेक्ट किया था, वहां पे मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि आईटीसी की वीडियो पहले चाहिए, तो मैं आपको आईटीसी का वीडियो पहले दे रहा हूँ। ठीक है, आईटीसी की दो पार्ट्स में है। पहला एक आता है थ्योरेटिकल, जहां पे आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। एक आता है प्रैक्टिकल, जो आपको प्रैक्टिकल कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, थ्योरेटिकल में आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है, थ्योरेटिकल में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको कब आईटीसी लगेगा, कब नहीं लगेगा, ये सारी बातें होती हैं। प्रैक्टिकल में होता है आप उसको कैलकुलेट कैसे करोगे, आपको क्वार्टरली लेना है, कैसे लेना है, वो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। मैं आपको इस वीडियो में थ्योरेटिकल वाला पार्ट बताऊंगा। जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है उसके लिए मैं आपको ऑल्टरनेटिव बता दूंगा आपको क्या करना है, बट जो आपका ये थ्योरेटिकल पार्ट है पहले मैं उसको कवर कराता हूँ। ठीक है, अब आते हैं इसके ऊपर। बेसिकली आपकी आईटीसी, आईटीसी क्या होता है ये आपको सबको पता होगा। ठीक है, मैं आपको सिर्फ इसमें रिवाइज करा रहा हूँ, बहुत फास्ट कराऊंगा, तो जिससे आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, एक और चीज, ये नोट्स, नोट्स आपको खुद अपने आप बनाने हैं। जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा उनको पता होगा, साथ साथ बनाते हुए चलना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज अगर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा तो आप उसको ऐसे ही डाल के छोड़ दोगे, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही पड़ा रहेगा फोन में, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर आपको सच में नोट्स अच्छे लगे हैं तो साथ साथ बना लेना, ज्यादा अच्छा है। ज्यादा नहीं है, 4 पेज के नोट्स हैं, वो भी फ्लो चार्ट वगैरह में है, तो इतना मतलब खुला खुला लिखा हुआ है, तो ज्यादा टाइम नहीं, आपके 2 या 3 पेज में ही आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं कंडीशंस। क्या कंडीशंस होती हैं आपको आईटीसी को अवेल करने के लिए? देखो, सबसे पहला आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनवॉइस। इनवॉइस आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज आप क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, सेकंड, आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। अब आप बोलोगे भैया कभी कभी ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट्स में आती हैं, तो अगर आपने फुल हो गया, अगर आपको पूरा रिसीव हो गया तो नॉर्मल ट्रीटमेंट है जैसे हम इसमें करेंगे। बट अगर आपको पार्ट्स में रिसीव हो रहा है तो आप उसका आईटीसी कब क्लेम करोगे? जब आपको लास्ट वाला जो लॉट होगा ना वो रिसीव हो जाएगा। लास्ट वाला लॉट कह लो या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट कह लो, कुछ भी कह लो, आपको जो लास्ट वाला लॉट होगा जब वो रिसीव हो जाएगा, जब हम मानेंगे हाँ भाई ठीक है आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। एक और चीज, आपने जीएसटीआर 3 भर दी हो, दोनों ने, सप्लायर ने भी रिसीपेंट ने भी। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड या फिर एमसीक्यू के लिए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो यहां से नहीं बनेगा, बट हाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला, ये आपका एमसीक्यू या वन वर्ड में जरूर पूछ सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने पेमेंट भी कर दी हो उसको, जो आपका सप्लायर है, तभी आप आईटीसी ले पाओगे, अदरवाइज आप आईटीसी नहीं ले पाओगे। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला चलो ठीक है, आप अगर अभी पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, बाद में पेमेंट करोगे तो ठीक है, आप आईटीसी तो अभी ले लो, लेकिन आप बाद में पेमेंट कर देना। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अब आपके ऊपर तो हम वेट करेंगे नहीं, आप कितने टाइम तक पेमेंट करोगे नहीं करोगे, तो हम आपको टाइम देते हैं। अगर आप इसको 180 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हो तो आप अपना पूरा आईटीसी क्लेम कर लेना, और अदरवाइज अगर आपने नहीं किया तो आपने जितना आईटीसी पहले क्लेम किया होगा उसको रिवर्स कर देना, साथ ही साथ इंटरेस्ट भी पे कर देना। ठीक है, जो भी 181 फर्स्ट डे होगा आप उस दिन इमीडिएटली उसको रिवर्स करके एंड देन इंटरेस्ट दे दोगे। अब आप बोलोगे क्या भैया ये लैप्स हो जाएगा? नहीं, लैप्स नहीं होगा, आप लोगों को टाइम दे जाएगा, गवर्नमेंट बोलती है आप आराम से जब भी आप पेमेंट करोगे, आप जितना पेमेंट करोगे उतना आईटीसी ले लेना। ठीक है, तो रीअवेल आप कर सकते हो पेमेंट बेसिस पे, जितना पेमेंट करते जाओगे उतना आपको आईटीसी मिलता जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आपके पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होनी चाहिए, वो आपका बिजनेस या फॉरदरेंस ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका जो आउटवर्ड सप्लाई है वो आपका नॉन एग्जेम्प्टेड होना चाहिए। ठीक है, अगर आप मिक्स्ड ग्रुप सप्लाई कर रहे हो, कुछ एग्जेम्प्ट और कुछ नॉन एग्जेम्प्ट, उस केस में प्रोपोर्शनेटली अलाउड होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, आप आईटीसी कब तक क्लेम कर सकते हो? भैया मैंने इस बार गुड परचेज किया इस मंथ में, तो मैं कब तक, क्या मेरे को इमीडिएटली करना पड़ेगा? नहीं, आपको गवर्नमेंट कहती है इमीडिएटली करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर की, जो आपका नेक्स्ट ईयर है, मतलब जो नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर होगा, उसकी सितंबर की रिटर्न जाएगी जब, या फिर एनुअल रिटर्न सबमिट करते हो आप तब, विच एवर इज अर्लियर। अब आप बोलोगे भैया सितंबर की रिटर्न मतलब सितंबर नहीं, अक्टूबर में जाती है सितंबर की रिटर्न, जो सितंबर की रिटर्न होगी वो अक्टूबर में जाएगी, तो अक्टूबर में जो रिटर्न जाती है वो, या फिर एनुअल रिटर्न, जो भी आप पहले कर दोगे, या तो रिटर्न पहले भर दोगे, एनुअल रिटर्न पहले करोगे, जो भी आप पहले करोगे आप, विच एवर इज अर्लियर, तब आप क्लेम कर लेना। अगर आपका वो 180 डेज वाला केस है जिसमें कि आपने पेमेंट नहीं किया था, तो
अगर आपने वो पहले क्लेम कर लिया था, उसके बाद आपने रिवर्स करा था उसको इंटरेस्ट के साथ में, तो ये 180 डेज की जो आपका ये वाला जो कंडीशन है 7th नंबर की, ये आपका वहां अप्लाई नहीं होता है। उस वाले आईटीसी को आप कभी भी जब आप पे करोगे आप जब क्लेम कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप या तो आईटीसी ले लो या डेप्रिसिएशन ले लो, एक ही चीज ले सकते हो। अगर मान लो आपने कोई एसेट परचेज किया है, उसके ऊपर जीएसटी है, अगर आप उसको एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हो तो आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लो। अगर आप उसको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करते हो तो आप फिर उसके ऊपर आईटीसी क्लेम कर लो। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर चॉइस है, बट आप दोनों नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, वो जो सप्लाई है वो आपका नेगेटिव सप्लाई नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लॉक क्रेडिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो ब्लॉक क्रेडिट होगा तो आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट आपका 10th नंबर पे बोला है कि जो आपका सप्लायर होगा उसने वो डिटेल्स आपकी जीएसटीआर 2 में भर दी हो तभी, क्योंकि जब ही वो रिफ्लेक्ट होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। तो बस ये 10 कंडीशन है जो मेन कंडीशन है। इसके अलावा अगर एक आधा कोई रह गई हो तो आप उसको नोट डाउन कर लेना नोट्स के साथ में, बट मेनली ये 10 कंडीशन ही हैं। आप इन 10 कंडीशन को कर लोगे, आप आराम से आईटीसी क्लेम कर सकते हो। अब आते हैं नेगेटिव लिस्ट में, या फिर इसको हम ब्लॉक क्रेडिट भी बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है मोटर व्हीकल। अगर आपका पैसेंजर मोटर व्हीकल है जिसकी सिटिंग कैपेसिटी लेस देन 13% है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शंस दे रखी हैं कि आपको कुछ एक्सेप्शंस दे देते हैं। अगर आप उसको यूज कर रहे हो फॉर द सप्लाई ऑफ सच मोटर व्हीकल तो आप उसका आईटीसी ले लेना, ठीक है। अदरवाइज आप अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में हो तो भी आप इसका आईटीसी ले सकते हो, या फिर आप मोटर ड्राइविंग सर्विसेज, आप गाड़ियां चलाना वगैरह सिखाते हो तो आप उसमें भी क्लेम कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट एयरक्राफ्ट वेसल के केस में। इसमें भी आपको एक्सेप्शंस दे रखी हैं। आप अगर इसको फर्दर सप्लाई के लिए यूज कर रहे हो तो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में कर रहे हो तो, अगर आप ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो तो भी आप इसका आईटीसी ले सकते हो। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का कर रहे हो तो भी आप इसका आईटीसी ले सकते हो, ठीक है। अब आप पूछोगे भैया क्या रिपेयर मेंटेनेंस? नो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अलाउड नहीं होता एयर एंड वेसल के केस में, ठीक है। तो अगर आपका कोई रिपेयर मेंटेनेंस कराया उसका आईटीसी आप वो क्लेम नहीं कर सकते हो, वो सिर्फ दो ही जनों को मिलेगा, एक तो मैन्युफैक्चरर को, एक इंश्योरेंस कंपनीज को, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनलाइज्ड सर्विसेज। पर्सनलाइज्ड सर्विस, अगर आपने कोई सर्विस अपने लिए यूज की, अपने लिए कौन सी? तीन ही हो सकती है, तो आपने खाने से रिलेटेड की होगी, या आपने ब्यूटिफिकेशन के रिगार्डिंग की होगी, या फिर आपने कोई रिस्क अपना इंश्योर कराया होगा। एक और आता है, वैसे में ज्यादा ये पूछा नहीं जाता बट हाँ है जरूर, मेंबरशिप। अगर आपने फूड और बेवरेज या आउटडोर कैटरिंग आपने इसके लिए कराया तो आपका ब्लॉक है क्रेडिट, आप नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आपने ब्यूटिफिकेशन, कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट कराया, कोई जैसे हेयर ट्रांसप्लांट कराता है, या फिर कुछ भी, मतलब जो नेसेसरी नहीं है, सिर्फ आपने अपना ब्यूटिफिकेशन कराने के लिए, आपने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, हैंडसम दिखाने के लिए वो चीजें यूज करी है, तो वो ब्लॉक है, ठीक है। ऐसी हेल्थ सर्विसेज का भी ब्लॉक है। रिस्क, लाइफ इंश्योरेंस या फिर हेल्थ इंश्योरेंस, अगर कोई भी आप इंश्योरेंस लेते हो उसके ऊपर जो भी जीएसटी बन रहा होगा आप उसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक। मेंबरशिप, क्लब, और यहाँ पे जिम लिखा है, ये आई थिंक कट गया है, प्लीज इसको लिख लेना जिम, ठीक है। क्लब और जिम की मेंबरशिप भी आपको अलाउड नहीं होती है। लेकिन गवर्नमेंट ने बोला कि हम कहीं कहीं पे कुछ लोगों को ना ये कंपलसरी बोलते हैं कि आपको ये चीजें करनी है कि आपको अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराना ही कराना है, आपको वहां पे फूड की जो फैक्ट्री होती है वहां पे आपको फूड प्रोवाइड करवाना ही करवाना है। तो गवर्नमेंट कहती है कि चलो ठीक है, जहां पे हम आपको बोलते हैं ना कंपलसरी है वहां पे अलाउ कर देते हैं, ठीक है। जहां पे लीगल रिक्वायरमेंट है या फिर आप सिमिलर बिजनेस को सर्विस दे रहे हो तो आप अलाउड है, ठीक है। अलाउडेड ओनली इन केस ऑफ सिमिलर बिजनेस क्रेडिट शैल बी अलाउडेड टू रिसिपिएंट और लीगल रिक्वायरमेंट, या तो आप सिमिलर बिजनेस को सर्विसेज दे रहे हो तो भी अलाउड है, अगर अदरवाइज अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो गवर्नमेंट के द्वारा तो वो भी आपका अलाउड है। अब आते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज बेसिकली तीन उसमें होती है, तो लैंड बिल्डिंग या टेलीकम्युनिकेशन टावर या फिर पाइपलाइन, इन तीन में ज्यादातर वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस होता है। अभी दो तरह का होता है, या तो गुड्स प्लस सर्विसेज का केस होगा या फिर बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का केस होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये दोनों ही इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। तो यहां पे आपका अलाउड तो है, लेकिन कब? when service is taken for related to plant and machinery only, इस वर्ड पे ध्यान दे देना, only प्लांट एंड मशीनरी का कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसका जो भी कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल कुछ भी अगर प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग हो रहा है तो मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे प्लांट एंड मशीनरी में कैसे हो सकता है? प्लांट एंड मशीनरी में ऐसा हो सकता है, कभी कभी क्या होता है ना, कोई मशीनरी रखने के लिए नीचे ना हमें कुछ बेस बनाना पड़ता है, वो जो बेस बनता है या फिर जो नीचे प्लेटफॉर्म टाइप का बनता है, उस
वो जो है खर्चे हम सीधी सी बात है मशीनरी की कॉस्ट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वो मशीनरी रेडी फॉर यूज कर रहे हैं, रेडी फॉर यूज में लाने के लिए हमने खर्चा किया है, तो वो हम वहां पे क्या करते हैं एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है आप उसका आईटीसी भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक, नेक्स्ट आता है कंपोजिट डीलर, इसके केस में भी आपका आईटीसी ब्लॉक्ड है। ठीक, आते हैं अब नेक्स्ट इनवर्ट सप्लाई यूज फॉर, अगर आप एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो तो भाई अलाउड है। अगर आप नॉन बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो तो भी अलाउड है। अगर आप कॉमन यूजेस है, मतलब कुछ आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो कुछ आप पर्सनल यूज कर रहे हो, तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है भाई जितना आपने बिजनेस के यूज के लिए किया है ना सिर्फ उतना ही अलाउड है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला आपको खुद रेफर करना पड़ेगा बिकॉज वो प्रैक्टिकल का पार्ट है, तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और चीज, यहाँ पे अब सर्विसेज आप दो तरह से दे सकते हो, या तो एग्जेम्प्टेड सर्विसेज बना रहे होगे या नॉन एग्जेम्प्टेड। अगर आप नॉन एग्जेम्प्टेड बना रहे हो तो भाई अलाउड है, बट अगर एग्जेम्प्टेड बना रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है सॉरी नॉट अलाउड इट। रीजन क्या है? रीजन सिंपल सा ये है, अगर उसका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल होती तो गवर्नमेंट को टैक्स वहां से मिलता, बट इस केस में टैक्स मिलेगा ही नहीं, तो गवर्नमेंट कहती है भाई जब हमें टैक्स नहीं मिल रहा तो आप भी क्रेडिट नहीं लोगे। मतलब गवर्नमेंट के पास एक बार टैक्स जाना चाहिए, चाहे वो सप्लायर से जाए चाहे रिसिपिएंट से जाए, टैक्स जाना चाहिए। बस एक बात ध्यान रखना हमेशा, उस पूरी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के पास टैक्स आएगा। गवर्नमेंट आईटीसी क्यों देती है कि वो टैक्स हमारे पास आ चुका है, आप एक काम करो वो वाला टैक्स आगे से माइनस करके जो आपका बचे वो वाला दे देना आउटपुट में से। बट जब आपका आउटपुट ही जनरेट नहीं हो रहा, गवर्नमेंट कहती है अब हम ये वापस नहीं करेंगे जो भी आपके टैक्स है, आप अगर आगे उसको टैक्सेबल सप्लाई देते हो तो आप इसको माइनस कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। तो गवर्नमेंट हमेशा टैक्स लेगी ही लेगी, ठीक है, वो छोड़ेगी नहीं। अगर आप दोनों कर रहे हो तो आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ठीक है, प्रोपोर्शन आपको निकालना है फॉर्मूले के थ्रू। अब आते हैं स्पेशल प्रोविजन इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज। अब बैंकिंग कंपनीज कॉमन सप्लाईज भी देती हैं, ठीक है, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा है कि चलो बैंकिंग की ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती हैं तो आप लोग एक काम करो, आपको हम दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप अपना प्रोपोर्शनेट आईटीसी ले लो, जो भी आप सर्विसेज देते हो एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड के केस में आप या तो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे ले लो, अदरवाइज आप अगर ये सिरदर्दी नहीं चाहते हो कि प्रोपोर्शनेट निकालना पड़े या करना पड़े, तो आप एक काम करो, यहाँ पे जो आपका 50% है आप 50% अवेल कर लो सीधा ही, जितना भी आपका एलिजिबल आईटीसी है आप उसका 50% अवेल कर लो। ठीक है, तो ये बैंकिंग के ऊपर है, वो डिसाइड करेगी अपने आप कि कौन सा उसको बेनिफिशियल, लेकिन जो भी वो चूज करेगी तो मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर में उसको वही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं आईटीसी इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया था रजिस्ट्रेशन में, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया था, ठीक है, अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया है तो आप एलिजिबल हो आईटीसी के लिए जिस दिन आप लाइबल हुए थे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसके एक दिन पहले से आप कर सकते हो। ठीक है, प्रीसीडिंग द डे फ्रॉम विच ही इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। एक बात का ध्यान रखना, प्रीसीडिंग द डे, आपको ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, वन वर्ड में भी पूछ सकता है कि बताओ उस पर टैक्स कब होगा, तो ये आपको पता होना आईटीसी कब से ले सकता है। तो मान लो आज से वो लाइबल हुआ है, आज उसका टर्नओवर एक्सीड हुआ है, तो वो कल से मतलब जो यस्टरडे निकल गया वो जब से आईटीसी क्लेम कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना, ये पॉइंट नोट करने का। नेक्स्ट, अगर आपने नहीं किया था तो आपको आईटीसी अलाउड ही नहीं होगा, जिस दिन आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब से अलाउ करोगे, ठीक है, जब से आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो बेसिकली थ्योरी पोर्शन में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है। अब आते हैं प्रैक्टिकल कैसे करोगे। प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, पहले बता रहा हूं, बताने से पहले कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मुझे चीजें हेल्पफुल लगी इसलिए मैंने बता रहा हूं। सीए राजकुमार सर, जिन बच्चों ने नाम सुना होगा, सीए की फैकल्टी है, उनकी साइट पे ना फ्री रिसोर्सेज में जाओगे ना, वहां पे कंपाइलर है, सर ने वो खुद अपनी वीडियोस में बता रखा है, तो आप चाहें तो जाके वहां से कंपाइलर डाउनलोड करके वहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये बात की मैं गारंटी देता हूं, वो जो क्वेश्चन होंगे अगर आपने वो सॉल्व कर लिए तो सीएमए के पेपर का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे प्रैक्टिकल। ठीक है, तो ये आपके लिए बोनस टिप थी। ठीक है, आप मैं कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये आपके लिए हेल्पफुल था इसलिए मैंने आपको बता दिया। जिन बच्चों ने मुझसे पर्सनली पूछा था मैं उनको बहुत पहले बता चुका हूं, बट अब मैं आप लोगों को पब्लिकली बता रहा हूं कि प्लीज आप जाके उनको चाहे तो आपको अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप वहां से आके डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग वीडियोस में जल्दी ही डालूंगा। तो यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना आपको और कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही है और आपको नेक्स्ट चैप्टर का कौन सा वीडियो चाहिए पहले। ठीक है, आप अपना नेक्स्ट चैप्टर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आना, उसी के अकॉर्डिंगली मैं बनाऊंगा, जो ज्यादा बच्चे बोलेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंगली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, सेकंड चीज, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।